हेलो फ्रेंड्स, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें जैस्मीन अपने कमरे में निखिल की तस्वीर से बात कर रही होती है और कहने लगती है, निखिल मैंने तुम्हें और लाजो को दूर कर ही दिया था और तुम मेरे होने ही वाले थे, लेकिन इन वक्त पर उस लाजो का बाप मर गया। क्या 2-4 महीने बाद नहीं मर सकता था? जो सब कुछ मैंने प्लान किया था वो सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हारे और लाजो के बीच में अच्छी खासी दीवार खड़ी कर दी थी मैंने। और सोचने लगती है निखिल कहीं तुम्हारा और लाजो का वापस में पैचअप तो नहीं हो गया। और सोच करके घबराने लगती है और कहती है नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, तुम दोनों को वापस करीब नहीं आने दूंगी। और कहने लगती है वैसे भी अब निखिल वापस आ गया है ना, तो अब वक्त आ गया है मेरे नए प्लान का। अब देखना मैं तुम दोनों के बीच में इतनी दूरी पैदा कर दूंगी कि तुम दोनों चाह कर भी कभी नहीं मिल पाओ। और अपने आंसुओं को देखते हुए कहने लगती है निखिल मेरा है, सिर्फ मेरा। उधर लाजो भी निखिल के कमरे में जा करके उसकी गिरी हुई शर्ट उठा करके उसे घड़ी करके देती है और उसे थैंक्स कहने लगती है। निखिल भी पूछने लगता है किस बात के लिए। लाजो कहती है लाकी और माही को यहाँ पर लेकर आने के लिए। हमारी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उन्हें अकेला छोड़ करके हम सोनवर्षा में यहाँ पर आए। निखिल भी कहता है थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरा भी दिल नहीं कर रहा था कि उन्हें अकेला छोड़ूं, और वैसे भी अपनी काकी और लकी के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तभी दोनों वॉशरूम में जाने लगते हैं। लाजो निखिल से कहने लगती है आप पहले चले जाइए। निखिल कहता है नहीं, तुम पहले चले जाओ, मैं इंतज़ार कर लूँगा। लाजो निखिल से कहती है हमारी आपसे एक विनती है, हम दोनों के बीच में जो भी मनमुटाव है ना, हमारे परिवार में से किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास करके हमारी माई और लाकी को, क्योंकि अभी एक ही सदमे से वो उभर नहीं पाए। हम नहीं चाहते कि उन्हें दूसरा भी सदमा लगे जिसे वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। तभी दरवाजे पे खटखटाहट की आवाज़ होती है और कोई निखिल से मिलने के लिए नीचे आया हुआ होता है। निखिल देखने के लिए नीचे चला जाता है। नीचे जाकर देखता है वहाँ पर जैस्मीन होती है। निखिल को देख करके जैस्मीन निखिल को गले लगा लेती है। अभी लाजो भी अपने कमरे से निकल करके बाहर आती है। जैस्मीन लाजो को देख करके सोच में पड़ जाती है और निखिल से पूछने लगती है लाजो वापस आ गई? क्या तुम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया? और निखिल से कहने लगती है इतने बड़े इंसिडेंट के बाद तुमने लाजो को माफ़ कर दिया, मानना पड़ेगा, तुम्हारा दिल तो बहुत बड़ा है। वैसे भी तुम हस्बैंड और वाइफ का अलग अलग रहना ठीक नहीं है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। और लाजो को देख करके भी कहने लगती है जरूर इसमें लाजो का कोई दोष नहीं होगा, सब कुछ उस सागर का ही प्लान होगा। तभी तो निखिल वो तुम्हारे साथ कितनी बहस कर रहा था, उसको कोई हक नहीं है हस्बैंड और वाइफ के बीच बोलने। जैस्मीन की बातें सुनकर के लाजो भी कहने लगती है बिल्कुल सही कह रही हो जैस्मीन, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बोलने का किसी को भी हक नहीं होना चाहिए, हम दोनों के बीच में किसी को भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जैस्मीन के लिए कॉफ़ी लेने चली जाती है। लाजो के जाते ही जैस्मीन निखिल को फिर से भड़काने लगती है और निखिल से कहने लगती है निखिल तुम अपना ख्याल रखना, लाजो को सागर से दूर ही रखना, इसे ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और निखिल को नोट्स देने के बहाने निखिल से गले लग जाती है। जैस्मीन को निखिल के गले लगते हुए ऊपर से सरस्वती भी देख लेती है और परेशान होने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।